Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Inside Pharmacy Life. It's lecture 6 of online retail pharmacy internship program, and today we will discuss about OTC products for pain and fever. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि OTC या ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के परचेज़ कर सकते हैं किसी भी फार्मेसी से, या फिर एज अ फार्मासिस्ट या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी ये मेडिसिन जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फार्मेसी पर कोई कस्टमर या कोई पेशेंट आया है जो कि फ़ीवर या पेन के लिए आपसे कोई मेडिसिन लेना चाहता है, तो एज अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आपके पास फार्मेसी पे कौन कौन से ब्रांड्स इजीली अवेलेबल हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस पेन और फीवर के लिए अवेलेबल हैं जो आप उस पेशेंट को दे सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कॉमन ब्रांड्स हैं पेन और फीवर के लिए जो कि इजीली हर फार्मेसी पर आपको अवेलेबल हो सकते हैं। OTC प्रोडक्ट्स या ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स यू कैन परचेज विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, और एज अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यू कैन प्रिस्क्राइब टू योर customers or patients without prescription. OTC एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन को रिलीव करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिलीव करते हैं और फीवर को रिलीव करते हैं। और ये किस पेन के लिए या फीवर के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, तो जो OTC प्रोडक्ट्स एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स के लिए सोमैटिक पेन के लिए, यानी जिसको आप बॉडी पेन कहते हैं, उसके लिए ये इफ़ेक्टिव होते हैं। लाइक म्यूकोस्केलेटल पेन, जॉइंट्स का पेन है, हेडेक है, मायल्जिया है, मसल पेन है, डिस्मेनोरिया है या जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन है, इसके लिए ये इफ़ेक्टिव होते हैं। तो अगर तो आप फार्माकोलॉजी पढ़ चुके हैं, आप 4th प्रॉफ के स्टूडेंट हैं या फाइनल प्रॉफ के स्टूडेंट्स हैं और आप पूरी अपनी फार्माकोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो आपने NSAIDs का टॉपिक पढ़ा होगा, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और आपको ये भी पता होगा कि उनके 3 एक्शंस होते हैं, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी। यानी NSAIDs प्रोडक्ट्स जो हैं, NSAIDs हमारे पास जो मेडिसिन हैं वो हम पेन और फीवर और इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन OTC में हम कौन सी दे सकते हैं? सारी NSAIDs जो हैं वो हम बगैर प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ नहीं कर सकते, या सारी NSAIDs जो हैं वो हम पेन या फीवर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कौन सी NSAIDs जो हैं वो पेन और फीवर में OTC में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अभी फार्माकोलॉजी आपने कंप्लीट नहीं पढ़ी, NSAIDs का टॉपिक नहीं पढ़ा, तो आप जब NSAIDs का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, जो ये OTC एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स जो है वो विज़रल पेन के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होती। विज़रल पेन मींस इंटरनल ऑर्गन्स के पेन के लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टमक, लंग्स या हार्ट, ये सिर्फ बॉडी पेन या जो बैरूनी आप कह लें, बैरूनी हिस्सों का जो दर्द होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं होती। स्टमक, लंग्स और हार्ट के पेन के लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं होती। ओके, अवेलेबल OTC एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स कौन कौन सी हैं जो कि आप OTC में दे सकते हैं? ये सारी NSAIDs में आ जाती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अगर आप NSAIDs का टॉपिक पढ़ चुके हैं, आपको ये भी पता होगा कि इनके 3 एक्शंस हैं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी। लेकिन जो हमारे पास पैरासीटामोल या एसिटामाइनोफिन जिसको आप कहते हैं पैरासीटामोल, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं होता, वो सिर्फ एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक होता है। उसको आप सिर्फ फीवर और पेन में यूज़ कर सकते हैं, उसको आप इन्फ्लेमेशन में यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो OTC में एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या NSAIDs जो अवेलेबल हैं वो एस्पिरिन है, PCM पैरासीटामोल और एसिटामाइनोफिन, आइबोप्रोफिन है और नेप्रोक्सन है। पैरासीटामोल जो है वो सिर्फ पेन और फीवर के लिए यूज़ होगा, इन्फ्लेमेशन में यूज़ नहीं होगा। अगर साथ में इन्फ्लेमेशन भी है तो आप एस्पिरिन आप देख सकते हैं, आइबोप्रोफिन यूज़ कर सकते हैं, नेप्रोक्सन यूज़ कर सकते हैं। ये 4 प्रोडक्ट्स जो हैं आप OTC में दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की तरफ या केमिकल क्लास या फार्माकोलॉजिकल क्लास, थेरेप्यूटिक क्लास की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि एक ये ब्रॉडर टॉपिक हो जाएगा, फार्माकोलॉजी की तरफ जो है वो लेक्चर चला जाएगा। तो अभी तो सिर्फ हम ये डिस्कस करें हैं कि OTC प्रोडक्ट्स पेन और फीवर के लिए कौन कौन सी हैं, और फार्मेसी पे, डिफरेंट फार्मेसी पे कॉमन ब्रांड्स, इजीली अवेलेबल ब्रांड्स
सबसे पहले हम एस्पिरिन के बारे में देख लेते हैं। तो एस्पिरिन का जो एक ही कॉमन ब्रांड है वो है डिस्परिन। डिस्परिन में जो स्ट्रेंथ है एस्पिरिन की वो 300 mg और ये सॉल्यूबल एस्पिरिन है, यानी कि आप इसको पानी में हल करके पी सकते हैं। इसको मैन्युफैक्चर किया है रिकेट बैंकेसर पाकिस्तान लिमिटेड ने। इसकी अगर हम डोजेज देखें तो एडल्ट्स और चिल्ड्रन ओवर 16 ईयर्स के लिए जो इसकी डोज़ है 16 ईयर्स और ओवर अबव 16 ईयर्स, उसके लिए इसकी डोज़ है 2 और 3 टैबलेट्स डिज़ोल्व इन हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर और स्वॉलो देम होल विद वाटर। या तो आप इसको पानी के हाफ ग्लास में डिज़ोल्व करके ले सकते हैं या फिर आप इसको वाटर के साथ स्वॉलो भी कर सकते हैं। तो अगर हम चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स के लिए देखें तो डू नॉट गिव टू चिल्ड्रन अंडर स्टेटेड एज। इस एज के से कम उम्र के बच्चे जो हैं 16 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए हम ये एस्पिरिन टैबलेट्स रिकमेंडेड नहीं है। या फिर वो चिल्ड्रन जिनको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो लाइक इन्फ्लुएंज़ा या चिकन पॉक्स हो, उसके लिए हम इनको नहीं दे सकते चिल्ड्रन को, क्योंकि इससे रेस सिंड्रोम का जो है वो खदशा हो सकता है। ठीक है, सो एस्पिरिन के लिए एक ही कॉमन ब्रांड है डिस्परिन और इसमें 300 mg सॉल्युबल एस्पिरिन होती है। तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आप फार्माकोलॉजी पूरी पढ़ चुके हैं तो आपको ये भी पता होगा कि एस्पिरिन जो है वो ब्लड थिनर भी है और साथ में ये एक एनसेड भी है। तो जो इसके ब्लड थिनिंग के लिए जो इसकी स्ट्रेंथ यूज़ होती है वो 75 to 150 mg होती है, जबकि इसके जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज है वो है 300 mg एस्पिरिन। तो डिस्परिन आपने उसके बारे में बहुत सुना होगा, तो ये इसका एक कॉमन ब्रांड है। इसकी डोजेज भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास पैरासीटामोल आ जाता है। तो पैरासीटामोल जो है इसके ब्रांड्स जो इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में, पहले तो हम टैबलेट्स देख लेते हैं। इसकी काफ़ी सारी डोजेज फॉर्म में ही आती है, टैबलेट्स में भी आती है, सिरप्स में भी पैरासीटामोल आती है। इसके बाद अलावा ये ऑरल ड्रॉप्स में भी होती है और इसमें इंजेक्शंस में भी होते हैं। इंजेक्शंस में पैरासीटामोल और इन्फ्यूजन में भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम OTC प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। इंजेक्शन ज़ाहिर है हम OTC में तो नहीं देंगे ना, वो तो ज़ाहिर है प्रिस्क्रिप्शन पे ही होंगे। तो वो इन्फ्यूजन और इंजेक्शन के ब्रांड्स मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए। वो उसमें इन्फ्यूजन जो आती है वो प्रोवास आती है, इंजेक्शन और इन्फ्यूजन दोनों प्रोवास ब्रांड नेम से आते हैं, सामी कंपनी के। और बुफलगन है हाईक्यू कंपनी का, उसमें भी इन्फ्यूजन भी होती है और इंजेक्शंस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम टैबलेट्स पैरासीटामोल टैबलेट्स के ब्रांड्स देख लेते हैं। तो इसमें पहले तो आता है पैनाडोल टैबलेट 500 mg में होती है, ये पैनाडोल हेलियन का ब्रांड है। ठीक है, इसके अलावा पैनाडोल एक्सटेंड होती है, इसमें 665 mg पैरासीटामोल होती है और ये डबल लेयर्ड टैबलेट होती है। सो इसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक लेयर जो इमीडिएट रिलीज़ होती है जिससे इमीडिएटली पैरासीटामोल रिलीज़ होके ब्लड में एब्जॉर्ब होके और इंस्टेंट इफेक्ट जो है वो देती है, और जो दूसरी लेयर होती है वो सस्टेन रिलीज़ होती है, यानी उससे आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए रिलीज़ होती रहती है, जिससे लॉन्ग टर्म तक इफ़ेक्ट जो है वो रहता है। तो एक तो ये इनकी हेलियन की, पहले ये GSK की होती थी लेकिन ये अब हेलियन के पास चली गई है। तो पैनाडोल आ गया 500 mg टैबलेट, पैनाडोल एक्सटेंड आ गई। इसके अलावा GSK का ब्रांड है कालपोल टैबलेट्स, इसमें भी 500 mg पैरासीटामोल होती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है फेब्रोल टैबलेट्स, फेब्रोल ब्रांड है बैरेट एंड हॉटसन का। इसके अलावा पेड्रोल टैबलेट आ जाती है, ये स्टैनले का ब्रांड है, और सरमोल टैबलेट ये है सर्ल का ब्रांड। तो इन सब में 500 mg पैरासीटामोल है, लेकिन ये जो पैनाडोल एक्सटेंड है इसमें 665 mg डबल लेयर टैबलेट है ये। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं पैरासीटामोल सिरप्स। सो इसमें एक आ जाता है पैनाडोल सिरप, पैनाडोल फॉर्ट सिरप। ओके, जो फॉर्ट का वर्ड है, आप जिस भी प्रोडक्ट में ये फॉर्ट का वर्ड देखेंगे इसका मतलब होगा डबल स्ट्रेंथ। फॉर्ट यहाँ पर DS, ये 2 वर्ड हैं जो डबल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होते हैं। पैनाडोल फॉर्ट का मतलब ये है कि जो सिंपल पैनाडोल है उसकी निस्बत इसमें डबल स्ट्रेंथ है। लाइक पैनाडोल सिंपल जो है इसमें पैरासीटामोल 125 mg पर 5 ml होती है, लेकिन ये जो पैनाडोल फॉर्ट है इसमें उसकी डबल स्ट्रेंथ होगी, यानी 250 mg पर 5 ml इसमें पैरासीटामोल होगी। तो अगर आप जाहिर है उसका पैनाडोल सिंपल का 2
टीस्पून यूज़ कर रहे हैं तो इसका आप 1 टीस्पून यूज़ करेंगे तो उतनी ही आपकी डोज बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है GSK का ब्रांड कालपोल पीड्स, जो कि 6 ईयर्स से कम बच्चों के लिए यूज़ होता है। कालपोल पीड्स 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए यूज़ होगा और कालपोल 6+6 से ज़्यादा एज के बच्चों के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टैनले का ब्रांड आ जाता है पेड्रोल और पेड्रोल फॉर्ट। यहाँ पे भी आप देख लें कि पेड्रोल में 125 mg पर 5 ml पैरासीटामोल होगी और पेड्रोल फॉर्ट में 250 mg पर 5 ml होगी। ये आपने याद रखना है कि DS या फॉर्ट का वर्ड जिसके साथ भी आएगा उसका मतलब होगा डबल स्ट्रेंथ। तो ये सिरप्स अवेलेबल है हमारे पास, पैनाडोल फॉर्ट, कालपोल पीड्स, कालपोल 6+, पेड्रोल है, पेड्रोल फॉर्ट है, इसके अलावा फेब्रोल है बैरेट हॉटसन का, फेब्रोल DS है। अब यहाँ पे DS का वर्ड आया, इसका मतलब है कि ये फेब्रोल सिंपल से डबल स्ट्रेंथ में है। इसके अलावा सर्ल का ब्रांड है न्यूब्रोल P और न्यूब्रोल P फॉर्ट। ओके, अब ऑरल ड्रॉप्स हम देख लेते हैं। पैनाडोल ऑरल ड्रॉप्स जो हैं उसमें 80 mg पर 0.8 ml पैरासीटामोल है और इसी तरह से पेड्रोल स्टैनले का ब्रांड है, इसमें भी 80 mg पर 0.8 ml पैरासीटामोल है और इसके साथ ये ड्रॉपर जो है ये 0.8 ml का होगा। इसी से ही आप डोज मेजर करके देंगे। नेक्स्ट हम डोजेज की बात कर लेते हैं। तो पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट जो है उसकी हम कितनी डोज जो है वो ले सकते हैं एक दिन में, 2 टैबलेट टेकन एवरी 4 आवर्स। लेकिन 24 आवर्स में 8 टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि जो एडल्ट डोज है मैक्सिमम डेली एडल्ट डोज जो है वो 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो लिवर पे जो है वो इफ़ेक्ट करती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी काज कर सकती है पैरासीटामोल। इसलिए अगर इसकी ज़्यादा डोज करेंगे तो वो लिवर को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो 8 टैबलेट्स एक दिन से ज़्यादा नहीं लेनी। और अगर बुखार या पेन ज़्यादा है तो आप एवरी 4 आवर्स जो हैं वो 2 टैबलेट्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर आपको पता ही होगा कि जो पेन किलर्स हैं वो हम एज़ नीडेड लेते हैं जब ज़रूरत होती है। तो अदरवाइज़ आप 1 टैबलेट ले लें या 2 टैबलेट्स एक टाइम पर ले लें तो इनफ होगी। अगर दोबारा से अगर आपको पेन है तो आप 2 टैबलेट्स और ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में 8 टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेनी। और 6 से 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको आप वैसे तो रिकमेंडेड है कि उन्हें सिरप्स ही दें, क्योंकि ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसी में ही होता है। लेकिन अगर टैबलेट भी देनी है तो हाफ से 1 टैबलेट जो है एवरी 4 आवर्स आप दे सकते हैं, लेकिन एक दिन में 24 घंटे में 4 टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेनी। अब यहाँ पे आप सिरप्स की डोज देख लें। जो सिंपल पैनाडोल है या सिंपल फेब्रोल है उसमें 125 mg पर 5 ml पैरासीटामोल होती है, जबकि जो पैनाडोल फॉर्ट है या पेड्रोल फॉर्ट है, फेब्रोल DS है, उसमें 250 mg पर 5 ml होती है पैरासीटामोल। तो यहाँ पे ये इसका पूरा डोजेज चार्ट जो है वो दिया गया है, जिसमें वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, टीस्पून के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कितने टीस्पून दे सकते हैं, कितने ml दे सकते हैं, कितनी एज के बच्चे को आपने कितने ml देने हैं या कितना टीस्पून देना है, ये सारा इस चार्ट पर मेंशन है। ठीक है, मैक्सिमम डेली डोज है वो 60 mg पर kg है, प्रेजेंटेड इन डिवाइडेड डोजेज ऑफ 15 mg पर kg थ्रू आउट 24 आवर पीरियड। तो ये सारा कुछ इसके ऊपर जो है वो चार्ट के ऊपर मेंशन है और ये चार्ट जो है वो आपको सिरप के पैक के ऊपर ये चार्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप डोजेज इजीली देख सकते हैं कि किस एज के बच्चे को कितना ml देना है, कितनी डोज देनी है। तो पैनाडोल सिंपल जो है 125 mg पर 5 ml सिरप जो है वो 6 ईयर्स से कम एज के बच्चों के लिए है, और पैनाडोल फॉर्ट जो है जिसमें 250 mg पर 5 ml पैरासीटामोल है, ये 6 ईयर्स प्लस बच्चों के लिए है। सो ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें डोजेज क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट हम पैरासीटामोल ड्रॉप्स की डोज देख लेते हैं। तो पैरासीटामोल के साथ जो ड्रॉपर है उसमें वो 0.8 ml का है, तो उस 0.8 ml में जो डोज़ आएगी वो 80 mg होगी। तो इसमें जो है वो एज वाइज और मंथ वाइज लिखा हुआ है कि आपने कितनी डोज देनी है। A single dose of 10 to 15 mg per kg for symptomatic relief of reaction due to vaccination। वैक्सीनेशन के बाद भी बच्चों को देते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी जो है वो अक्सर फीवर हो जाता है, तो उसके लिए भी ये यूज़ करते हैं पैनाडोल ड्रॉप्स
न्यूबॉर्न जब वैक्सीनेशन हो रही होती है, प्रोसेस उनका चल रहा होता है, तभी पैरासीटामोल ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। तो ये चार्ट आप देख रहे होंगे, ये चार्ट आपको पैनाडोल ड्रॉप्स का जो पैक है उसके ऊपर, और यहाँ पेड्रोल ड्रॉप्स अगर आप लेंगे तो उसके ऊपर भी आपको ये चार्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप इजीली डोज देख के एज के अकॉर्डिंग रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन था वो आइबोप्रोफेन था। आइबोप्रोफेन जो है वो आप पेन में भी दे सकते हैं, फीवर में भी दे सकते हैं, और इन्फ्लेमेशन है अगर किसी को तो उसमें भी दे सकते हैं। पैरासीटामोल के लिए इन्फ्लेमेशन वाला ऑप्शन नहीं था, आप इन्फ्लेमेशन में वो यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ पेन और फीवर में यूज़ होगा। तो बेटर ऑप्शन आपके पास आइबोप्रोफेन है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं पेन में भी, फीवर में भी और इन्फ्लेमेशन में भी। तो आइबोप्रोफेन के 2 ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ब्रूफन है और ब्लूडॉल है। सो ब्रूफन जो है 200 mg आइबोप्रोफेन है, इसमें अबट का ब्रांड है। इसमें ब्रूफन सिरप भी आ जाता है 100 mg पर 5 ml, और ब्रूफन DS यानी डबल स्ट्रेंथ, इसमें 200 mg पर 5 ml आइबोप्रोफेन है। इसके अलावा इसमें स्टैंड फॉर्म की टैबलेट्स हैं, ब्लूडॉल टैबलेट्स, इसमें भी 200 mg आइबोप्रोफेन है। ब्लूडॉल सिरप है 100 mg पर 5 ml आइबोप्रोफेन है, और ब्लूडॉल DS है 200 mg पर 5 ml सिरप है ये, ठीक है। इसके 2 डोजेज फॉर्म्स हैं, टैबलेट्स हैं और सिरप्स हैं। नेक्स्ट हम इसकी डोजेज की बात कर लें, आइबोप्रोफेन टैबलेट डोजेज। तो ये नीचे चार्ट दिया गया है कि रिकमेंडेड डोज जो है वो 1200 to 1800 mg पर डे है, इन डिवाइडेड डोजेस में आप ये दे सकते हैं। यानी 200 mg की टैबलेट है, 1200 to 1800 अगर आप देखें तो 6 से 9 टैबलेट्स जो है वो आप एक दिन में यूज़ कर सकते हैं। Some patients can be maintained on 600 to 1200 mg per day. In severe and acute cases, it could be advantageous to increase the dosage until the acute phase is over. Generally, the maximum daily dose should not exceed 2400 mg in divided doses. However, the dose can be raised to 3200 mg if necessary, but the patient must be monitored closely. Tablets are not recommended for children under 6 years of age. उनके लिए हम सिरप ब्रूफन सिंपल और ब्रूफन DS सिरप जो है, ब्रूफन DS जो है वो 6 ईयर प्लस के लिए यूज़ होगा, और ब्रूफन सिंपल जो है वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइबोप्रोफेन सिरप्स की डोज देख लेते हैं। जो ब्रूफन सिंपल है उसमें 100 mg पर 5 ml आइबोप्रोफेन है, उसकी डोजेज आपके पास इधर चार्ट शो हो रहा है, ये आपको इजीली ब्रूफन के पैक के ऊपर ये चार्ट मिल जाएगा। तो इसमें मंथ वाइज, एज वाइज जो है वो डोज दी गई है कि आपने फ्रीक्वेंसी भी इधर दी गई है, डोज भी दी गई है। 2.5 ml 3 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए यूज़ करेंगे 3 times a day, 6 to 12 मंथ्स के लिए 2.5 ml यूज़ करेंगे। ये चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे आइबोप्रोफेन 200 mg पर 5 ml सिरप की डोज दी गई है, यानी ब्रूफन DS या ब्लूडॉल DS की डोज आप जो देंगे वो ये 6 to 7 ईयर्स, ये 6 ईयर प्लस के लिए यूज़ होगा। तो हाफ़ टी स्पून देंगे आप 3 to 4 times a day, 8 to 12 को 1 teaspoonful 3 to 4 times a day। और ये कैलकुलेट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ 20 to 30 mg पर kg बॉडी वेट, एंड सुटेबली अप्रॉक्सीमेट करके इसको फिर कैलकुलेट किया गया। ये इजीली आपको पैक के ऊपर मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो 4th ऑप्शन आ जाता है वो नेप्रोक्सन है। नेप्रोक्सन एनसेड में आ जाता है, और ये इसके भी तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। इसमें जो स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं वो 250 mg है, 275 mg है, 500 mg और 550 mg है। और इसमें जो कॉमनली ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो मार्केट में हमारे पास सिनफ्लेक्स आ जाता है, मार्टिन डो का, टोरेक्स IR, प्लैटिनम का, फ्लेक्सिन है, अबट का, नेप्रोक्स है, फॉर्मेटिक का। तो मैं आपको अभी जो है वो बता देती हूँ। असाइनमेंट आपकी आज की क्या है कि आपने मुझे बताना है कि मार्टिन डो का जो ब्रांड है सिनफ्लेक्स, उसमें नेप्रोक्सन की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताई है ना कि अवेलेबल स्ट्रेंथ्स ये हैं। तो आपने बताना है कि सिनफ्लेक्स में नेप्रोक्सन की स्ट्रेंथ क्या है, और इसके अलावा मार्टिन डो का एक और ब्रांड है सिनफ्लेक्स M। तो आपने मुझे ये बताना है कि सिनफ्लेक्स M और सिनफ्लेक्स सिंपल जो है उसमें क्या डिफरेंस है, और सिनफ्लेक्स सिंपल वाला जो है उसमें नेप्रोक्सन की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो नेप्रोक्सन के ये अवेलेबल ब्रांड्स हैं, और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, नेप्रोक्सन के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कॉमनली अवेलेबल हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कम्बिनेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। कुछ कम्बिनेशन प्रोडक्ट्स भी होती हैं, लाइक पैरासीटामोल प्लस आइबोप्रोफेन कम्बिनेशन में ये होता है, डबल एक्शन होता है।
फास्ट रिलीफ होता है इसमें, क्योंकि ये दो एनसेड्स हमारे पास कंबाइन हो गई हैं, दो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स कंबाइन हो गई हैं, तो ये फास्ट रिलीफ और डबल एक्शन हमारे पास आ जाता है इसके। तो इसमें जो पैरासीटामोल होती है वो 500 mg होती है और इबुप्रोफेन 200 mg होती है। तो इसमें जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो सामी कंपनी का प्रोवास डुओ है, ब्रूफन डुओ है अबट का, और पैनाडोल अल्ट्रा है हेलियन का। जिसमें इनमें क्या होता है कि पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन दोनों कम्बिनेशन में होती है और ये फास्ट रिलीफ डबल एक्शन इसका होता है। इसके अलावा एक और कम्बिनेशन प्रोडक्ट हमारे पास पैरासीटामोल प्लस कैफीन की आ जाती है। इसमें 500 mg पैरासीटामोल होती है और 65 mg कैफीन होती है। और इसके जो ब्रांड्स हैं वो पैनाडोल एक्स्ट्रा है, कालपोल प्लस है और फेब्रोल एक्स्ट्रा है। तो पैनाडोल सिंपल और पैनाडोल एक्स्ट्रा में आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पैनाडोल एक्स्ट्रा में कैफीन होती है, पैनाडोल सिंपल में सिर्फ पैरासीटामोल होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि पैनाडोल एक्स्ट्रा किसको दें और पैनाडोल सिंपल किसको दें। तो अगर आपको पता होगा कि जो कैफ़ीन है वो CNS स्टिमुलेंट होती है, अलर्टनेस काज करती है। तो अगर तो आपका पेशेंट जो है वो मेडिसिन लेके अलर्ट रहना चाहता है तो आप उसको पैनाडोल एक्स्ट्रा दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कैफ़ीन है और अलर्टनेस काज करेगी। लेकिन अगर आपका पेशेंट जो है वो मेडिसिन लेके रिलैक्स करना चाहता है, सोना चाहता है, तो फिर आप उसको पैनाडोल एक्स्ट्रा नहीं देंगे, बल्कि आप उसको सिर्फ पैनाडोल सिंपल वाली देंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ पैरासीटामोल है, कैफ़ीन नहीं है। तो ये कम्बिनेशन प्रोडक्ट्स भी आपने देख ली कि इसके कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। फास्ट एक्शन, डबल एक्शन के लिए आप ये रिकमेंड कर सकते हैं कम्बिनेशन प्रोडक्ट्स। सो आज के हमारे इस लेक्चर के लिए यही कुछ था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें हमने OTC प्रोडक्ट्स देखी हैं जो कॉमनली अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ब्रांड्स जो हैं वो पता हैं तो आप ज़रूर बताइए। आप वीडियो के बारे में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।